दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है बड़ी खबर बड़ा खुलासे में। एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूं एक बड़ी खबर के साथ, और खबर है दिल्ली से जुड़ी हुई, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। दोस्तों, आम आदमी पार्टी दिल्ली में हार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है और इसीलिए अभी सरकार का गठन नहीं हुआ। इस पर भारतीय जनता पार्टी चिंतन मनन करेगा, क्योंकि मोदी जी विदेश यात्रा पर हैं और संभावना जताई जा रही है कि 16 तारीख रविवार के दिन ये संसदीय दल की बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा और जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। अभी तक सरकार का कामकाज शुरू नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी जो बुरी तरह हारी है, जिसके बड़े नेता सभी हार चुके हैं, दिल्ली के लोगों ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो और चाहे भारद्वाज हो, अब ये सब बाहर हुए, लेकिन अभी भी अपनी चालाकियों से बाज नहीं आ रहे हैं। आतिशी मार्लेना जो टेम्परेरी मुख्यमंत्री बनी थी, वो आतिशी मार्लेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास किया। लेकिन अब दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं है, देश की जनता भी समझती है, तो लोगों ने इन पर हंसना शुरू कर दिया। आपको बताऊं, आतिशी मार्लेना मीटिंग करती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कह रही हैं कि दिल्ली के अंदर जब से हमारी सरकार हटी है, दिल्ली में पावर कट बढ़ गया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कच्चा चिट्ठा केजरीवाल की स्टाइल में कागजों का दिखाती हैं, देखो पूरी दिल्ली से हमें मैसेज आ रहे हैं, यहां पावर कट हो गया, वहां पावर कट हो गया। तो लोगों ने याद दिलाया, मैडम मार्लेना आप कैसे भूल गईं? अभी आपने केवल एलजी साहब को इस्तीफा दिया है, अभी टेम्परेरी सीएम, कार्यकारी सीएम आप ही हैं, मुख्यमंत्री आप ही हैं। दिल्ली में वही बिजली कंपनियां अभी भी काम कर रही हैं जो आपकी सरकार में पिछले 11 साल से काम कर रही थी। उसके पहले कांग्रेस की सरकार में समझौता हुआ था। आज भी वही अधिकारी एज इट इज उसी मंत्रालय में काम कर रहे हैं जिनको आपने नियुक्त किया था। तब आप आज ये कह रही हैं कि दिल्ली में इन्वर्टर की मांग बढ़ गई है। भाई पावर कट हो कहां रहा है? सर्दी के दिन चल रहे हैं, गर्मी होती तो मैं मान भी लेता, लेकिन गर्मियों में भी अब तो दिल्ली में पावर कट होता नहीं है, क्योंकि 24 घंटे बिजली का दावा आप ही कर रहे थे। अभी चुनाव को 10-12 दिन बीते हैं, आप दावा कर रहे थे दिल्ली के अंदर घूम घूम कर सारी सभाओं में, हमारी सरकार थी तो देखिए इन्वर्टरों की दुकान बंद हो गई, 24 घंटे बिजली अगर हमने दी। अरविंद केजरीवाल चिल्ला रहे थे, योगी जी को घेर रहे थे, हरियाणा को घेर रहे थे और कह रहे थे, दावे से कहता हूं कि हमारी सरकार थी तो हमने बिना कट के 24 घंटे लोगों को बिजली दी है। आज वही आतिशी मार्लेना ये कह रही हैं कि हमारी सरकार हटी तो देखिए पावर कट हो रहा है। आतिशी मार्लेना जी, या तो आप पहले केजरीवाल झूठ बोल रहे थे, ये आप कहिए, क्योंकि केजरीवाल दावा कर रहे थे हमारी सरकार में कोई कट नहीं हुआ, बिजली कटती ही नहीं, या फिर आप झूठ बोल रही हैं। बिजली कंपनियों के बहाने असल में आप दिखाना चाहती हैं कि हमारी सरकार थी तो बहुत बढ़िया बिजली चल रही थी, अभी हम हटे तो बिजली पावर कट होने लगी। भाई वो जिनके मैसेज आप दिखा रहे हो आतिशी जी, वो केवल मेंटेनेंस के लिए, थोड़ी बहुत देर के लिए जो बिजलियां बंद होती हैं वो सारे देश और दुनिया में होती है। कहीं भी अगर बिजली कर्मचारी कोई तार को रिपेयर करने के लिए खंबे पर चढ़ेगा, कोई ट्रांसफार्मर को रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए सब स्टेशन में घुसेगा, तो लाइट बंद की जाती ही है। और उसको आप पावर कट कहेंगे तो ये आपकी नाकामी है, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी भी दिल्ली की आप ही हैं। अभी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना, अभी बीजेपी का बिजली मंत्री नहीं बना, और कंपनियों के कर्मचारी, कंपनी के अधिकारी, आपके अधिकारी सबको आप ही तो हैं। तो फिर आप किसको बदनाम कर रहे हैं? ये भूल गए, असल में ये भूल गई। आतिशी मार्लेना को आगे रख के अरविंद केजरीवाल इनका मजाक उड़वाना चाहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं तो आतिशी मार्लेना को ये बात कैसे नहीं पता हो सकती कि मैं खुद ही बिजली मंत्री हूं, मैं खुद ही अभी कार्यकारी मुख्यमंत्री हूं, अपना मजाक खुद क्यों उड़वाएगी? लेकिन मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी ने कहा होगा, चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, चलिए बीजेपी पे हमला करिए। अब आतिशी मार्लेना पढ़ी लिखी
महिला हैं, उनको ये दिमाग लगाना चाहिए था कि जनता तुरंत उनकी झूठ को पकड़ेगी और कहेगी देखो जी आप इस तरह का झूठ मत बोलिए, अभी तो आप ही के हाथ में सब कुछ है। बीजेपी का मुख्यमंत्री यदि बन जाता, बिजली मंत्री घोषित हो जाता, और तब यदि पावर कट भी होता, चाहे वो मेंटेनेंस के लिए होता, तब आप यदि मुद्दा उठाती तो बात समझ में आती। लेकिन अभी जब सरकार नहीं बनी तो आप घेर किसको रहे हो? ये असल में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में अंदरूनी फूट को दिखाता है। खबर यह भी आ रही है कि आतिशी मार लेना, अब इनका चुनाव भी रद्द हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि इनका पीए, अपने आप को पीए बताने वाला असल में जिसका नाम गौरव था, आपको याद होगा चुनाव के समय कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में उस गौरव की गाड़ी से 5 लाख रुपए का कैश मिला। जब वो पकड़ा गया, पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि मैं आतिशी मारलेना का पीए हूं, उनके ऑफिस में काम करता हूं। वो वीडियो वायरल हुआ था और अमित मालवीय जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने बाकायदा उसको एक्स पर पोस्ट किया था कि देखिए वो बोल रहा है। अब उसमें जांच हो रही है, चुनाव आयोग उसमें जांच कर रहा है। अब अगर जांच में ये सिद्ध हो जाता है कि वो आतिशी मारलेना का ही आदमी था, हालांकि आम आदमी पार्टी उसको मना कर रही है, कह रहे हैं ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र है, लेकिन जब जांच होगी और अगर है यहां पे, अगर वो पैसा आतिशी मारलेना का ही निकला और ये सिद्ध हुआ कि वो चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों में बांटने के लिए लाया गया था, तो निश्चित जानिए कि आतिशी मारलेना की जो विधानसभा की सदस्यता है ये रद्द भी हो सकती है। चुनाव आयोग इसको रद्द भी कर सकता है, उसकी पावर है। और अगर ऐसा हुआ तो समझिए आतिशी गई और रमेश बिधूड़ी वहां के विधायक घोषित होंगे, क्योंकि ये रूल है कि पहले सदस्य की अगर सदस्यता रद्द हो रही है, या तो चुनाव दोबारा होगा या तो जो सेकंड नंबर पे आया है उसको घोषित कर दिया जाता है विधायक या सांसद। तो कुछ लोग कह रहे हैं चुनाव दोबारा हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी को ही वहां घोषित किया जा सकता है कि आप रहेंगे विधायक। तो ये बाद की बात है, लेकिन आतिशी घिरती हुई दिखाई दे रही हैं, अपनी बातों में उलझती दिखाई दे रही हैं, और यह भी पता लग रहा है कि आम आदमी पार्टी में किस तरह की गुटबाजी है कि अपने आप ही मजाक का पात्र आतिशी मारलेना बन रही हैं। दूसरी तरफ खबर मनीष सिसोदिया के बारे में आ रही है कि मनीष सिसोदिया को जब यह पता लगा कि मोदी जी ने घोषणा कर दी कि जैसे ही दिल्ली सरकार का गठन होगा, पहली ही मीटिंग में सीएजी की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाएगा और फिर उस पर एक्शन लेने की बात होगी। तो आपको बता दूं कि सीएजी की रिपोर्ट में आबकारी विभाग का घोटाला, पीडब्ल्यूडी घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, शिक्षा घोटाला, यमुना की सफाई का घोटाला और डीटीसी बस की सफाई या मेंटेनेंस खरीद घोटाला, ये घोटाले हैं। और इन सब में आपको बता दूं कि अगर आबकारी विभाग की बात आप देखें तो मनीष सिसोदिया सीधे सीधे फंसे हुए हैं, जमानत पर हैं। पीडब्ल्यूडी घोटाले में सत्येंद्र जैन फंसे हुए हैं, क्योंकि ये खुलासा हुआ था कि जो ये अरविंद केजरीवाल जी का शीश महल जिसको कहा जा रहा है, ये शीश महल को बनाने के लिए जो राशि स्वीकृत हुई थी वो 8 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे रेनोवेशन के नाम पर, लेकिन उसको बढ़ा करके 32 करोड़ रुपए कर दिया गया। और इसको जो है सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मंत्री थे उस समय, किसी भी कैबिनेट की मीटिंग के बिना ये कर दिया गया और ये घोटाला है। दूसरा, कोविड प्रबंधकों को लेकर भी घोटाले की बात सामने आई है। ऐसे लाइसेंस दे दिए गए कोविड के टाइम में स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, जो ये बता रहे हैं कि 2022 में 144 करोड़ रुपए की छूट बिना कैबिनेट की मंजूरी के किन्हीं कंपनियों को दी गई। तीसरा, जो स्वास्थ्य का ये दावा करते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली में दी हैं, उस वर्ल्ड क्लास की पोल खुली है और उसमें पता लगा जो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक हैं उसमें घोस्ट पेशेंट, उनका खुलासा हुआ है कि दिल्ली के जो मोहल्ला क्लिनिक हैं उसमें 18,000 ऐसे घोस्ट पेशेंट उसमें दर्ज हैं जो कभी थे ही नहीं। यानी केवल एंट्री है, इलाज के लिए कोई आया नहीं, एक ही फोन नंबर पर कई लोगों के नाम पर दवाइयां लिख दी गई, वो 18,000 की संख्या ऐसी डिटेक्ट हुई है। तो सत्येंद्र जैन भी स्वास्थ्य घोटाले में फंसेंगे। मनीष सिसोदिया पहले से फंसे हुए हैं लेकिन फिर से एक बार फंसेंगे। डीटीसी घोटाला,
ये बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में पिछले 10 साल में एक भी बस खरीदी नहीं गई। प्राइवेट बसों को पूरा यहां पर टेंडर दे दिया गया और उनको मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए का फंड दिया गया। ये पैसा कहां गया, ये जांच का विषय है। इसी तरह यमुना की सफाई पर करोड़ों रुपए का बजट सैंक्शन किया गया, लेकिन यमुना की सफाई नहीं हुई। शिक्षा में मैंने बताया 6 लाख का क्लासरूम, उसको बनाने में 22 लाख रुपए खर्च दिखाए गए। कुल मिलाकर के इस सब में मनीष सिसोदिया घिरे हुए हैं और मनीष सिसोदिया ने यह सब समझते हुए अब अंदर गुटबाजी तेज हो गई है। उस गुट में आतिशी मार लेना भी है। और खबर यह है कि मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन मीटिंग की है और यह पहली बार हुआ है कि केजरीवाल हमेशा इस मीटिंग को करते थे, लेकिन केजरीवाल के एब्सेंस में, यानी केजरीवाल उस मीटिंग में शामिल नहीं थे, मनीष सिसोदिया ने उस मीटिंग को कार्यकर्ताओं को एड्रेस किया है। अब यह देखना होगा क्या मनीष सिसोदिया अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उनको समझ में तो आ गया है कि किसी भी फाइल पर साइन नहीं करके अरविंद केजरीवाल तो बच निकले, फंसेंगे तो वो जो मंत्रालय लेकर मौज काट रहे थे और सोच रहे थे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, 50 साल तक हम राज करेंगे, हमें तो बड़े बड़े वकील बचा लेंगे, अब वो जेल जाते हुए अपने को देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के अंदर आक्रोश है और अब एक गुट ये मनीष सिसोदिया का आतिशी मारलेना के साथ मिलकर अलग से एक गुट बनाने वाला है, ऐसी सूत्रों से खबर आ रही है। एक गुट पंजाब में ऐसा पनप रहा है, वो ये चाहता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो अपने लोग वहां बिठाए हुए हैं उनके ऊपर हंटर चलाने के लिए, वसूली के लिए, उनसे कैसे निजात पाई जाए। पंजाब के जो विधायक हैं और भगवंत मान है वो निजात पाना चाहते हैं, तो एक तीसरा गुट पंजाब में पैदा होने वाला है, ऐसी खबरें हैं। यानी आम आदमी पार्टी टुकड़े टुकड़े होने वाली है और ये अपने कारनामों के कारण खुद एक्सपोज हो रहे हैं, जिसमें अभी तत्काल आपने देखा कि किस तरह की चीजें आई हैं, जिसमें आपको बता दें कि अब ये खुद घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आतिशी मारलेना खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सवाल उठा रही हैं उसमें वो खुद घिर गई हैं और ये बुरी तरह पूरे देश के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। पंजाब के चुनाव में अभी 2 साल हैं, लेकिन लगता है अगले 2 महीने के अंदर अंदर ये पूरी आम आदमी पार्टी पूरी तरह बिखर जाएगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।